वॉइस न्यूज, आपकी आवाज आपकी खबर। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में आई बाढ़ की, खासकर वाराणसी और प्रयागराज में जो हालात बने हैं भारी बारिश के बाद। ये रिपोर्ट गंगा और यमुना के उफान पर होने और शहरों में पानी भरने की ग्राउंड रियलिटी दिखाती है। हाँ। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस रिपोर्ट से समझें कि स्थिति कितनी गंभीर है, लोगों पर क्या असर पड़ रहा है और उनकी प्रतिक्रियाएं क्या हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ पानी के लेवल की बात नहीं है। ये रिपोर्ट दिखाती है कि कैसे लोगों की जिंदगी, उनकी रोज की कमाई और पूरा शहर का जो ढांचा है वो प्रभावित हुआ है। देखते हैं कि इन पवित्र शहरों में जमीन पर क्या कुछ बदल गया है इस बाढ़ से। चलिए पहले वाराणसी चलते हैं। रिपोर्ट में जो विजुअल्स हैं वो तो काफी चौंकाने वाले हैं। गंगा का पानी शहर की गलियों में है। हाँ। मशहूर 80 घाट तो पूरा डूबा हुआ दिख रहा है और जिन गलियों में अब सोचे इतनी भीड़ होती थी, वहाँ अब नावें चल रही हैं। मतलब पूजा पाठ की जगह नहीं है। ये वाराणसी की इकोनॉमी, वहाँ की संस्कृति का एकदम सेंटर है। सही बात है। रिपोर्ट बताती है कि बाढ़ की वजह से कई होटल बंद हो गए हैं, पर्यटक या तो फंसे हैं या चले गए हैं। अच्छा। ग्राउंड फ्लोर तो पानी में डूबे हैं, लोगों को पीछे के रास्तों से आना जाना पड़ रहा है और नई बुकिंग्स वो तो बिल्कुल बंद है। ये तो बहुत बड़ा असर है पर्यटन पर। हाँ, ये टूरिज्म पर आधारित इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा झटका है। रिपोर्ट में एक स्थानीय जल पुलिस कर्मी का भी जिक्र है। वो कह रहे थे कि ऐसा पानी तो पहले भी कई बार आया है। हाँ, सुना मैंने। बल्कि इससे ज्यादा भी। तो क्या ये इसे सामान्य बताने की कोशिश है या शायद वो अपना अनुभव बता रहे हैं? देखिए, हो सकता है ये उनका अनुभव हो, लेकिन सुरक्षा तो सबसे पहले है ना? हाँ, वो तो है। पानी का बहाव तेज होता है, उसमें क्या छुपा है पता नहीं, तो प्रशासन का लोगों को रोकना मेरे हिसाब से जरूरी कदम है। हाँ, सख्ती से रोका जा रहा है। यहाँ तक कि सावन सोमवार जैसे खास दिन पर भी श्रद्धालुओं को घाटों तक नहीं जाने दिया गया। बिल्कुल, और इससे पता चलता है कि स्थिति वाकई गंभीर है। सामान्य धार्मिक गतिविधियां भी नहीं हो पा रही। अब प्रयागराज की बात करते हैं। वाराणसी के तरह ही वहाँ भी हालात चिंताजनक है, बल्कि शायद ज्यादा जटिल, क्योंकि वहाँ गंगा और यमुना दोनों है। जी हाँ, बिल्कुल। प्रयागराज में संगम की वजह से स्थिति और पेचीदा हो जाती है। रिपोर्ट में छोटा बगाड़ा जैसे रिहायशी इलाकों की तस्वीरें हैं। घरों की पहली मंजिल तक पानी है। बाप रे। हाँ, और अंदाजा लगाइए, पानी का लेवल खतरे के निशान 85 मीटर को पार कर चुका है। ये सिर्फ एक वार्निंग नहीं, ये गंभीर खतरा है। यानी स्थिति बहुत खराब है। बिल्कुल। रिपोर्ट के अनुसार 100 से ज्यादा, करीब 107 शहरी मोहल्ले और गांव बाढ़ की चपेट में हैं। कई गांव का तो शहर से कनेक्शन ही कट गया है। अच्छा। सड़कों पर नावें चल रही हैं। एक जगह तो मैंने देखा मोटरसाइकिलें भी नाव पर लाद कर ले जा रहे थे लोग। सामान्य जीवन तो पूरी तरह रुक गया है। हाँ, बिल्कुल ठप। ऐसे मुश्किल समय में रिपोर्ट ये भी दिखाती है कि लोगों के रिएक्शंस काफी अलग-अलग हैं। हाँ, ये दिलचस्प है। कुछ लोग, जिन्हें रिपोर्ट में काशीवासी कहा गया, वो बाढ़ में भी थोड़े मस्ती करते दिखे। कह रहे थे माँ गंगा उनकी गली में आ गई। वहीं एक सब इंस्पेक्टर का वीडियो भी वायरल हुआ। वो घर के दरवाजे पर गंगा की पूजा कर रहे थे। इस पर मिलीजुली प्रतिक्रिया आई। ये आस्था और आपदा के बीच का जो एक कह सकते हैं जटिल रिश्ता है, उसे दिखाता है। सही। एक तरफ नदी के लिए श्रद्धा है, दूसरी तरफ बाढ़ की जो कठोर सच्चाई है वो है। सब इंस्पेक्टर की पूजा शायद इसी को दर्शाती है। आस्था अपनी जगह, लेकिन रिपोर्ट ये भी बताती है कि जब पानी और बढ़ा तो उनके परिवार को भी घर छोड़ना पड़ा। आखिरकार सुरक्षा तो देखनी ही पड़ती है। बिल्कुल, जान बचाना प्राथमिकता बन जाता है। प्रशासन भी हरकत में आया है, जाहिर है लोगों को निकालने के प्रयास तो हो रहे होंगे। हाँ, रिपोर्ट बताती है कि करीब 169 नावें लगाई गई हैं लोगों को निकालने के लिए। एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, जल पुलिस है, ये टीमें तैनात हैं और बचाव कार्य लगातार चल रहा है। प्रयागराज में ही 18 शहरी बाढ़ राहत शिविर बनाए गए हैं। सुनने में आया है कि 7,000 से ज्यादा लोग उनमें शरण लिए हुए हैं। जी। रिपोर्ट में एक अधिकारी बता रहे थे कि शिविरों में रहने, खाने पीने, साफ पानी, टॉयलेट्स, इन सब जरूरी चीजों का इंतजाम किया गया है। ये बहुत जरूरी है, तत्काल राहत। हाँ, कुछ तसल्ली होती है सुनकर। बिल्कुल, लेकिन ये तो सिर्फ अभी की बात है। असली चुनौती तो तब शुरू होगी जब पानी उतरेगा। हाँ, उसके बाद का काम, घरों की मरम्मत, सफाई, बीमारियां फैलने का खतरा और लोगों का वापस अपनी सामान्य जिंदगी में लौटना, वो एक लंबी प्रक्रिया होगी। तो कुल मिलाकर आज तक की ये रिपोर्ट एक साफ तस्वीर दिखाती है कैसे वाराणसी और प्रयागराज में गंगा और यमुना के बढ़े पानी ने जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। हाँ। गलियों में नावें, डूबे हुए घर, हजारों लोग विस्थापित और बड़े पैमाने पर बचाव कार्य। स्थिति गंभीर है। निश्चित रूप से, और ये स्थिति में सोचने पर मजबूर करती है
एक तरफ नदियों के प्रति हमारी इतनी गहरी आस्था है और दूसरी तरफ उनकी ये विनाशकारी शक्ति। जब हम देखते हैं कि ऐसी बाढ़ें बार बार आ रही हैं, तो सवाल उठता है कि क्या हमारी तैयारी, हमारी शहरी योजना, हमारी बाढ़ प्रबंधन की रणनीतियां, वो सब काफी हैं? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये एक सोचने वाला सवाल है। इस पर शायद और गहराई से विचार करने की जरूरत है, खासकर ये जानते हुए कि शायद ये आखिरी बार ना